तो जी पा रहे हैं तो मर पा रहे हैं। आपके साथ अगर मोर्चा और धरना रोक देना पड़ेगा तो कृपा से किया हुआ है। Right here we are in Mr. Amin Patel's area, right here in South Mumbai. The one man who survived the tsunami of the Bharatiya Janata Party and, well, little bit of the MIM right over here, Amin Patel. And today we're going to talk to Amin Patel about the अच्छे दिन. याद रखें, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं. प्रदीप नाम्बियार जी मेरे साथ में हैं, दिनेश सिंह जी भी मेरे साथ में ही हैं. अमीन पटेल जी, अच्छे दिन आ गए? आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं. मुझे लगता है अच्छे दिन आ गए होंगे, इसलिए आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं. क्योंकि आज की तारीख में प्याज की कीमत जो है 60 रुपए हो गई है, इसलिए आप तो बहुत खुश होंगे. राजीव जी, आज अच्छा दिन है क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ, मगर लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. आज इस मार्केट में आप देखोगे कि लोगों को प्याज देखने को ही मिल रही. गरीब आदमी के जेब में पैसा नहीं कि प्याज को खरीद ले, टमाटर खरीद नहीं सकता है, दाल खरीद नहीं सकता है, और सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी जी का फोटो और देवेंद्र फडणवीस जी का फोटो देख के अपना पेट भरने के उसके दिन आ गए हैं. आज गरीब जो है वो भूखा नहीं है बल्कि गरीब मर रहा है. आज कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एक साल के अंदर लोगों को कोई फ़ायदा हुआ रहे हुए, और लोगों को अच्छे दिन का जो सपना जो दिखाया गया था उसके अंदर उसकी मौत हो गई है. मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सब लोग पीछे जो खड़े हैं जरा जोर से बोलें, अच्छे दिन आ गए? नहीं. अरे क्यों नहीं आए? क्या बोलते हैं आप, क्यों नहीं आए? अच्छे दिन है तो अच्छे दिन कैसे होंगे जी? अच्छे दिन नहीं आए, बहुत बुरे दिन आ गए. क्यों क्यों? बल्कि अच्छे दिन तो महंगी है, अनाज इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का प्राइस इतना घटा, सब्जी की प्राइस भी घटना चाहिए. प्रदीप जी, यस सर. भारतीय जनता पार्टी बोलती है अच्छे दिन आ गए. बट आई रिमेंबर योर प्रोग्राम सर. आपने किसान जो विदर्भ के किसान है, मराठवाड़ा के किसान है, उनसे भी बात की, उनके यूनियन लीडर से भी बात किए थे. उन्होंने कहा जो प्राइस राइज जो टमाटर और अमीन पटेल जी ने जो कहा, वो जो द फार्मर्स हैव गॉट नथिंग आउट ऑफ इट. नथिंग, तो पैसे गए किधर? ये पैसे कौन खा रहा है? ये सबसे बड़ी बात है. दिनेश जी, अमीन पटेल जी, आप बताएं आज की तारीख में दाल बिक रही है 100 रुपए. कितने की बिक रही है? 100 रुपए की बिक रही है. कितने की? 150. तूर दाल कितने की? 150 की. तूर दाल 148 की. जाने मेरे ख्याल है. अभी पूछ के आ रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ. लहसुन भी 150, 160. लहसुन 120 रुपए का, और किसान को 22 रुपए मिल रहा है लहसुन. 22 rupees, that's what he is getting. ये as प्रदीप नाम्बियार जी ने सवाल पूछा, और ये दर्शकों के लिए बड़ा बड़ा अहम सवाल है. बाकी पैसे कहाँ जा रहे हैं बताएं. चलिए जी. बाकी जो पैसे है जो इनके एजेंट्स है जी, जिन्होंने इनको फंडिंग किया है, उनके पास जा रहे हैं. ये पूरा का पूरा पैसा जो है, जो वो लोग जो गरीबों का खून चूसते हैं, वो लोग जो इसके अंदर दलाली करते हैं, वो लोग जो किसानों और दुकानदारों के बीच के अंदर का पैसा खा जाते हैं. क्योंकि दुकानदार को भी मुनाफा उतना ही है. आप किसी भी दुकानदार से पूछोगे तो ये नहीं बोलेंगे हमारा मुनाफा बढ़ गया, हमारे अच्छे दिन आए. वो ये कहेंगे कि हमारा सेल घट गया, हमारा मुनाफा घट गया है. मगर ये पूरा पैसा किसान को पैसा मिल नहीं रहा है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं. और आज जो पिछले 9 महीने में महाराष्ट्र के अंदर जो आत्महत्या हुई है, वो 1947 के बाद में ये पहली बार वो रिकॉर्ड है. वो रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि किसानों की जो आत्महत्या है. और पहला था कि एक लिमिटेड जगह में आत्महत्या हो रही थी, विदर्भ के अंदर हो रही है. आज आप पूरा मराठवाड़ा किसान. In fact, Pradeep, I don't know whether you are aware, the latest statistics show that there are suicides even in Western Maharashtra. आज तक कभी नहीं हुआ था.
आज तक वेस्टर्न महाराष्ट्र मराठवाड़ा में कभी किसानों ने आत्महत्या नहीं की जी। थी। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के बच्चे आत्महत्या कर रहे जी। हैं, क्योंकि वो लोगों को अपना फ्यूचर दिन पे दिन डार्क दिख रहा है। एक एक मिनिस्टर के जब स्टेटमेंट आ जाते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम किसानों को राहत दैट इज सैड, दैट इज रियली एंड ट्रूली सैड। मेरा ये कहना है कि भाई ऐसा नहीं है कि किसानों की जो आत्महत्या हो रही है वो नई चीज है। किसानों की आत्महत्या जब आपकी सरकार थी तब भी हो रही थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी मंत्री ने इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं दी, किसी मंत्री ने इस प्रकार की स्टेटमेंट ऐसे नहीं दी जो आज हमारे जो राधा मोहन सिंह जी जो हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ लव अफेयर्स। मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज दैट? किस तरह की सोच, किस तरह की सोच? I find it strange. आज उनके घर के अंदर उनके बच्चों के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना और किसानों पे इस तरह के इल्जाम लगाना, आज उनको पीने को पानी नहीं मिल रहा है, उनके जानवर को चारा नहीं मिल रहा है, किसान को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और उसके बाद में अगर आप देखो कि ये कहेंगे कि किसान आत्महत्या लव अफेयर्स की वजह से कर रहे हैं, लव जिहाद की वजह से कर रहे हैं, ये इनका मेंटालिटी, इनकी सोच आपके सामने आ रही है, जो इन्होंने अपनी Alright, I tell you what, we will talk about that. Let's take a look at some of the prices over here. अरे किसकी दुकान है भाई ये? किसकी दुकान है ये? कौन है यहाँ पे? तू है क्या? हाँ, अरे बताओ बेटा बताओ, टमाटर कितने का? टमाटर 30 रुपए किलो है। अरे ये तो बहुत कम हो गया, 30 रुपीज ओनली। आप तो सिर्फ 60 30 रुपए रुपया? बोले थे। कब से हो गया? कब से? 4-5 दिन हो गए। पहले कितना हो गया था? 40 रुपए। 40 से 30 पे आया। चलिए वेरी गुड। और जहाँ तक इसका सवाल है, नींबू नींबू कितने का? नींबू सस्ते है। कितने का? 2 रुपए 2.5 रुपए। 2 रुपए, यानी नींबू एक नींबू 2 रुपए का। चलो 2.5 रुपए से कम आया। और ये जो जहाँ तक है, ये सफेद जो चना जो है वो कितने का? 80 रुपया किलो चना। 80 रुपए किलो का चना। और ये अदरक जो है कितने का? 15 का पाव। 15 का, यानी 60 रुपए किलो। 60 रुपए का किलो। 60 रुपए किलो। ये बासी नींबू है तो 2 रुपए का, अच्छा नींबू 4-4.5 रुपए का। 4.5 रुपए का। ये बासी नींबू है। चलिए क्या बात है जनाब। चलो बासी नींबू है। अरे दाल बताओ, दाल। अरे बेटा इधर आओ, दाल बताओ, दाल कितने की? महंगी है कोथमीर, एक नॉर्मल चीज कितने का? कोथमीर कितने की है? कोथमीर 40 रुपए की। एक बंडल, दिस वन बंडल 40 रुपए का एक बंडल। इतना महंगा ये है। उठा करके दिखाइए एक बंडल कितने का? ये इतना कैन आई सी इट प्लीज? 1 सेकंड। दिस इज फॉर 40 रुपीज। 40 रुपए का एक बंडल। 40 रुपए। 40 रुपए का एक बंडल। अच्छे दिन आ गए हैं लगता है मुझे। बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा अंदर काला हो गए ना। जी, 40 रुपए का एक बंडल। और जहां तक के बाकी दालों का सवाल है वो कैसे दिए हैं? जरा जोर से बोलिए। 80 रुपए किलो। 80, सारा 80 रुपए है। 80 रुपए किलो ये। क्या बात है, वंडरफुल। चलिए वेरी गुड। और आपका कितना बचता है इसमें? आपका इसमें कितना बचता है? हाँ, मुनाफा कितना बचता है? कुछ बचता है कि नहीं? कुछ नहीं बच रहा है। 2 रुपए 3 रुपए कितना बचता है किलो में? किलो में 2-3 रुपए बचते हैं। जी, क्या बात है। प्रदीप जी, अमीन पटेल साहब, लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं जी। can't afford it। जी इस प्रकार से- जी 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 जी। जिस प्रकार से महिला बोल- अरे भाई यहाँ पे नींबू कितने का? कौन इधर कौन है बेटा? इधर कौन है? कैसा है नींबू, कैसा दिया? 4 रुपए का एक। 4 रुपए। 1 मिनट, 4 रुपीज। So what the woman was saying was right, sir। जी जी, वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। 4 रुपए का एक नींबू। व्हाट? ये 5 रुपए। आई कांट बिलीव दिस। अमीन पटेल जी, The 100% increase in the last program you conducted with Rajesh Sharma। संतरे का भाव हो गया। 5 रुपए का एक नींबू। एक टाइम में 5 रुपए के अंदर 2 मौसम्बी, 2 संतरा, 2 अरे 5 रुपए के अंदर 12 नींबू आते थे। व्हाट आर यू टॉकिंग? 5 रुपए का एक नींबू। सर राजेश शर्मा वाले जो कोथिमीर कैसा दिया? जो ये वो 40 वो रुपया। वो तो सेम रेट है जी। 40 रुपया। और ये टमाटर कितने का? सस्ता हुआ टमाटर अभी?
30 रुपए, 30 रुपीज। चलिए चलिए, गुड। और अदरक कैसा? हाँ, 60 रुपीज अदरक का, 60 रुपए। और इधर आइए, इधर ये किसकी दुकान है भाई, बताइए। हाँ, कैसे दिया ये मटर? कैसा? 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। और ये एक करेला है। करेला कितने का? 50 रुपए का किलो। 50 रुपए। 50 रुपए किलो। और वो गोभी जो है वो कितने की? 30 रुपए किलो है। ये बंद गोभी और ये फूल गोभी 50 रुपीज। और भिंडी 60 रुपए किलो है। 60 रुपीज फॉर लेडी फिंगर। और बैंगन, ये और ये दोनों बैंगन में एक ही रेट है कि अलग अलग है? कितना? 40 रुपीज पर किलो। और ये जो है लौकी, दूधी 30 रुपीज पर किलो। क्या बात है जनाब। It's too expensive, sir. अमीन पटेल साहब, ये क्या होने वाला है? ये क्या हो रहा है इस देश में? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जो हम गरीबों के इलाके में जो घूम रहे हैं, जी। जहाँ पे बहुत ही मीडियम। So which means, no, hang on a minute. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इलाके में अगर सब्जी इतनी ज्यादा महंगी है, so by the time we go across towards the other parts of South Mumbai, they would have gone up. मतलब के 5 रुपए का नहीं, 10 रुपए का एक नींबू। इसका मतलब ये हुआ। Exactly, sir. आपको याद होगा जितने महिला लोग आपके ऑफिस में फोन करके यही बोल रहे थे कि आप कुछ प्राइस राइज पे काम करिए। And in fact, when you talk to Amin Patel, he obliged by coming out in the open. But price rise is hitting a common man, sir. Price rise is hitting, sir, किसान को नहीं मिल रही। एक चीज आपने देखा है कि अभी तक आपको एक भी प्याज की कांदे अनियन की मुझे एक भी प्याज दिख नहीं रहा है यहाँ पे। Where are the onions? अरे क्या कांदा मिल रहा है कि नहीं मार्केट में? आप लोग बताइए। कितने में? बहुत कम, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। मेथी की चूरी बनते तो 20 रुपए का ज्यादा रहता है। मेथी की 60 और 70 रुपए किलो। मेथी की भाजी ये 10 रुपए 12 रुपए की। एक से 10 रुपीज 1 पीस सर। 10 रुपीज पर। ये 1 रुपये वाली मूली। कांदा यहाँ This is absolutely terrible. कांदा गायब हो गया यहाँ से। कांदा गायब हो गया। गायब हो गया। 15 rupees. सर कहीं कांदे को ढूंढते मिल जाए तो। Chalo, let's go. I tell you what. Now you're watching the RKB show on Atharva TV on Metro Maharashtra TV with Pradeep Nambia and Dinesh Singh, and of course right now with us the Honorable MLA Mr. Amin Patel. And at least he has come out. And we are looking for where is the onion? And at least he has come out, and I must congratulate him for the fact that you've actually come out. और यहाँ पर कहीं कांदा नहीं दिख रहा है। अरे भाई कांदा कहाँ है? आपके पास नहीं होता है? अच्छा, आप ये नींबू कैसा दे रहे हैं? वहाँ तो 5 रुपए मिल रहा है, आपके यहाँ पे कितने में मिल रहा है? सेम भाव 5 रुपए का एक। ये 2 रुपए है और 3 रुपए है। और ये मिर्ची जो है ये कैसे दिया है? हाँ, 60 रुपए किलो। 60 रुपीज पर किलो। अरे अमीन पटेल साहब, ये देखिए। नहीं हैंग ऑन। नो, डोंट यू रिमेम्बर अमीन पटेल साहब, एक जमाने में हम लोग भी बच्चे हुआ करते थे जी, छोटे हुआ करते थे हम भी एक जमाने में, ठीक है जी, याद है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल याद है ना आपको? बिल्कुल याद है सर। अरे जब शॉपिंग के लिए जाते थे अपनी माँ के साथ तो ये तो मुफ्त में मिलती थी, याद है कि नहीं? सब्जी के साथ ऐसे उठा करके यूं डाल दिया करते थे। बिल्कुल सर। आज ये कोतमीर, आज ये 60 रुपए किलो। और ये कोतमीर कैसे दिया बेटा? ये 20 रुपए का एक। दिखाइए, दिस इज 20 रुपीज। 20 रुपए का एक बंडल। प्रदीप जी, एकदम 20 रुपए का एक बंडल। पुदीना सब देते थे, अदरक का टुकड़ा, कड़ी पत्ता, 2 रुपए में सब कुछ मिल जाता है। But I tell you what, I find this absolutely amazing. I find this very strange. There has been no drought. कोई अकाल नहीं पड़ा है, कोई शॉर्टेज किसी भी चीज की नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। ये कहा जाता है कि as far as food security is concerned, the food security is such that जो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्रिएट करके गए कि अगले 3 के 4 साल के लिए हिंदुस्तान को फूड ग्रेन्स वगैरह वगैरह की कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकती। राइट, दैट इज द काइंड ऑफ स्टोरेज वी हैव गॉट नाउ। व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? आप बताएं। ये कितने का वटाना यानी मटर? सच बोल रहे हो कि वैसे ही बोल रहे हो? 120 रुपए का मटर।
really expensive. एंड व्हाट अबाउट दोस बीन्स? ये बीन्स जो हैं कितने की बेटे? 60 रुपए किलो। ये 120 रुपए। और ये वाली बीन्स जो हैं ये जो हैं ये क्या है? फ्रेंच बीन्स हैं ये? हाँ समझ गया। कितने कितने की? 80 रुपए किलो। और ये वाला जो बैंगन है ब्रिंजल की कितने का है? 60 रुपीज। 60 रुपीज। और ये शिमला मिर्च कैसी है? 60 रुपीज पर केजी, राइट। एंड परवल कितने का दिया? 80 रुपए का परवल। 80 रुपए का किलो ना? ओके। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या है? टमाटर। हाँ कच्चा टमाटर। ये कितने का? 60 रुपीज। कच्चा टमाटर 60 रुपए का। और करेला 60 रुपीज पर किलो। एंड अरबी क्या भाव है? 60 रुपीज। और फूल गोभी कैसे दिए बेटे? ₹60 रुपीज। आप मुझे बताइए, आप सब लोग जो पीछे आ रहे हैं, मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, दिनेश जी जरा आप इस तरफ आ जाएं। आप लोग बताएं, अरे घर में आजकल सब्जी बनती है कि नहीं? कुछ भी नहीं बन रही है, लेकिन कम अरे सब लोग बोल रहे हैं, क्या चुपचाप बैठे हो यार? महंगाई है, यहाँ पर कम बन रही है। पहले सब्जी 1 किलो दाल खाते हो कि नहीं? दाल भी महंगी है सर, भी महंगी सर, बहुत महंगी। उड़द की दाल 140 रुपए किलो सर। 140। आप कम बता रहे हो, 148 है जी। 140 में बीच में लाते राइट। Third quality is of 140. Medium quality is of 140. And the good quality is not available. It's not available. Right. दाल 3 क्वालिटी आती है। But sir, Amin ji, onions have disappeared from his constituency. अरे यार कांदा है ही नहीं, ये क्या है? आपने constituency में कांदा गायब है सर। सर आप देखिए कांदे का मार्केट में है नहीं। एक मिनट, ये जरा बताएं। एक मिनट। Now at the moment we are in this market. जी बताइए। सर ये बोलो। हाँ 15 रुपया पाव किलो बोलते हैं। 15 रुपया पाव किलो। 15 रुपए यानी 60 रुपए किलो बैंगन। हाँ 60 रुपए किलो। अच्छा आप ये बताइए, अरे बेटे कौन है यहाँ पे? प्राइस बताओ। अरे भाव तो याद होगा। भाव इतना है कि दुकानदारी भाग गया। चना कैसे दिया भाई? 60 रुपए किलो। और ये कैसे दिया? ये सब पूरा मिक्स लेके 20 रुपया पाव। 20 रुपए पाव किलो, मतलब 80 रुपीज। 80 रुपए 20 रुपया पाव है। खाली चना 15 रुपया। बाकी और ये राजमा जो है सब 15 रुपया पाव। ये 20 रुपया। मतलब 80 रुपीज पर किलो। 80 रुपीज। ऑलराइट, नाउ वी ऑलरेडी सीन ऑल दिस, बट अमीन पटेल जी आप ये बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है? सर क्योंकि आप भी देखिए, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, और मैं नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना, सबको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जनप्रतिनिधि हैं, असेंबली में आप अपनी आवाज उठा चुके हैं इस विषय के बारे में, सरकार का आगे से क्या कहना है ये बताएं। सर सरकार आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। गरीबों की आवाज पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र असेंबली में आवाज सुनने को तैयार नहीं है। आज आपने देखा कि हम वहां से यहाँ तक चलकर आगे लोगों से मिलने के बाद में लोगों का एक ही कहना है कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। हम दाल नहीं, घर में दाल में पानी ज्यादा डाल के खा रहे हैं। हम सब्जी जो है दाल सूप पी रहे हैं। लिंटन सूप मतलब फ्रेंच डिश हो गया। अभी जो है यहाँ के गरीब आदमी को भी। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। लोग हैं, हमको खाने का नहीं कुछ नहीं है। देखो हम लोग भी गरीब इंसान है, हम रोड पे सोता है, किधर भी मांग के लाता है। देखो ऐसा रेट देगा तो हम लोग क्या खाएं? आप बताएं। मैं बोल रहा हूँ सर, थोड़ा रेट कम कराए। इतना भाव रहेगा तो हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे हाँ क्या करेंगे, कैसे जी पाएंगे? तो आप लोग आप ये बताएं, ये वाली जो मिर्च है ये कैसे दी है? ये जो है ये तो मुफ्त में देते होगे। 60 रुपीज की। 60 रुपीज पर किलो। अमीन पटेल साहब 60 रुपए किलो। तुम लूट रहे हो लोगों को, क्या कर रहे हो? कितने में आती तुमको? हाँ कौन लूट रहा है? 50 रुपए किलो आती है तुमको ये मिर्ची घर में? 35 रुपए किलो है। अच्छा, और ये टमाटर कैसा है? 30 रुपए। तुम 30 रुपए बेचते हो?
और ये लाल वाली मिर्च जो है वो कितने की? ये 15 रुपए पाव है। 60 रुपीस पर किलो। आमीन पटेल जी, ये तो मुफ्त में दे दिया करता था सब्जी वाला सर अब ये क्या हुआ आज? हिंदुस्तान को क्या हो गया, आप मुझे बताइए। हिंदुस्तान में एक ही चीज हो गई कि अच्छे दिन आ गए कि लोगों को खाना कम, पहला डॉक्टर कहते थे खाना कम खाइए, तो अब ये जो गवर्नमेंट ने लोगों को डाइट पर भेज दिया। डाइट पे भेज दिया। डाइट पे भेज दिया कि महंगा कर, तो योगा करा रहे हैं सब, योगा करा रहे हैं। राइट। डिड यू हियर दैट? नाउ दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स। आप लोग ये तय करें, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आप लोग ये तय करें, हम सब ने वोट दिया नरेंद्र मोदी जी को। ये कांग्रेस का इलाका मानता हूं, ये हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए हैं, बड़े पुराने मित्र मेरे, लेकिन सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। और क्यों वोट दिया? इस भरोसे से कि नरेंद्र मोदी जी आप हमारे प्रधानमंत्री, आप कुछ करेंगे। लेकिन इन कीमतों की तरफ जरा देख लें, जरा देख लीजिए। 60 रुपए किलो की जब ये हरी मिर्च बिकेगी तो हाल क्या होगा लोगों का? अदरक कितने का बेटे? 80 रुपए किलो, 80 रुपीज। थोड़ा सा अनियन दिख रहा है सर जी। फाइनली वी फाउंड द अनियंस। फाइनली वी फाउंड अनियंस। वी फाउंड अनियंस, राइट। 1 किलोमीटर चलने के बाद अनियन देखा। चलिए, प्याज दिखे, प्याज, अनियन, कांदा। सर मिनिमम वेजेस ऑफ कांदा कितने का? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो का कांदा। ये अच्छा करना किधर है? सुपर वाला 70 छुपा के पीछे छुपा के रखा है। 70 रुपए किलो, वो दिखाओ जरा, एक दो ना जरा, 70 रुपए किलो वाला दो। वो सुपर कांदा है। एक दीजिए, एक दीजिए। ये है 70 रुपए किलो का कांदा, 70 रुपीज पर किलो। और ये है 50 रुपए का। ऐसे करके दिखाइए ना, कैमरे को दिखाइए। अमीन पटेल जी, कैमरे को दिखाइए। गरीबों को खाने के लिए जी, सर जी वो दिखा। वंडरफुल। ये रखो भाई, अपना 70 रुपए का कांदा अपने पास रखिए। और ये क्या है? लहसुन कितने में? 50 रुपए। 50 रुपए किलो। 200 रुपया किलो। 200 रुपया किलो लहसुन। Have you heard this? Have you heard this? Pradeep ji, Impossible. have you heard this? This is not what the people have voted the Modi government. 200 rupees per kilo. सवाल ही नहीं उठता है। 200 रुपए किलो का लहसुन, 200 रुपीज। बेटा कोई खरीदता है इसको कि नहीं? खरीदते हैं। इसमें आपका कितना बचता है? कांदा मेरा 48 रुपए खरीदा। 48 रुपए, इसमें 2 रुपए बचता है आपका। और इसमें लहसुन में कितना बचता है आपका? 3 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए बचता है। चलिए सर ये देखिए जी, लहसुन के आज के खाना पकाना कांदा है 60 रुपीज पर किलो। और व्हाट इज द प्राइस ऑफ पोटैटोस? बटाना कितने का? अपना ये अपना बटाटा कितने का? बटाटा 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपए किलो है। चलिए, दिस इज अ रियल कम डाउन। एनीवे, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ आमीन पटेल जी? मतलब सिर्फ आलू खाया जाए? तो लालू के गांव में जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ रहेगा समोसा वहाँ रहेगा लालू। मतलब सिर्फ बटाटा खाया जाए? खाली वो भी उबाल के खाना पड़ेगा सर, वो भी उबाल के खाना पड़ेगा। उबाल दैट्स राइट। सब्जी बनेगी नहीं। बिल्कुल। और उसके लिए भी गैस बहुत महंगा है जी। वो भी अफोर्ड गरीब आदमी नहीं कर। दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल। दिस इज टेरिबल ना। ₹40 पाव। That is
यानी 160 रुपए, ये जरा सस्ता है। ये कैसा कांदा ये वाला? वो 200 रुपए किलो है। कैन आई सी दैट? जरा दिखाइए। This is the real price, 200 रुपया। 200 रुपए किलो का लहसन आज की तारीख में। व्हाट इज द डेट टुडे? 4th of August। टुडे इज बराक ओबामा's बर्थडे, ऑल्सो टुडे इज किशोर कुमार बर्थडे। ठीक है साहब, आज 4 अगस्त है। 4 अगस्त वाले दिन ये है कीमत लहसन की यानी गार्लिक की। इट इज 200 रुपीज पर किलो। 200 रुपीज, जरा ध्यान से देखिए। 200 रुपीज, ये लिखिए, रखिए। What is the main reason? ये क्या? What could be? Is it because of floods? What is it? ये जो है कि आज आप किसानों से बात करोगे तो 200 रुपए की चीज का उनको 25-30 रुपए ही मिलेगा। 27 मगर 27 रुपया मिलेगा। मगर जो बीच के जो बिचौली लोग हैं जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बिचौलिए हैं वो सरकार के ही लोग थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया? कहीं ये तो नहीं है? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही लोग जिन्होंने सरकार को लाने में मदद की जी, और लोगों को आज लूटने का जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस इलाके में राजीव जी आप आए हो वो तकरीबन मुंबई का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जी जी। आज इस इलाके के अंदर हम लोग जो है बहुत आम आदमी रहते हैं। आप बिल्डिंगों की नजर डालोगे तो बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग है, कोई हाई राइज आपको यहाँ पर मिलेगी नहीं जी। ये रोज लोग ये मार्केट में जिसको घर में ये अपने घर में एक दिन की बाजार के अलावा दूसरे दिन की बाजार नहीं ले सकते जी। डेली रोज खरीदना पड़ता है, डेली लोग खरीदते हैं और इनको ये बर्दाश्त नहीं होता, ये रेट इनको जमता नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को भूखा सुलाने का काम इस इलाके के अंदर शुरू हो गया है कि 3 टाइम आदमी खाना नहीं खा पा रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ और वो 21वीं सदी के भारत में, वो 21वीं सदी के भारत में मैं ये एक चीज बोलूंगा, वो एक चीज भारत में बजा जी, उस भारत में जबकि हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हर आदमी को फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हम उसको कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ। जी जी, एक और चीज प्रदीप जी, आप शायद मुझसे एग्री करें या नहीं करें मुझे मालूम नहीं है, मुझे लगता है कि एग्री करेंगे इस बार। प्रदीप जी और मेरी बहुत नोकझोंक चलती रहती है जैसा कि आप जानते हैं। दिनेश जी, मेरे को लगता है कि यहाँ पर मोदी साहब के हार्डकोर फैन है जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि they have defeated the entire purpose for which the government the people elected them। आप यहाँ पर ये देखें प्रदीप जी, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर ये देखें, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो 146 रुपए बैरल प्रति बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस थी। $146 टू अ बैरल, $146 टू अ बैरल। रहने दीजिए उनको, अगर वो रहना चाहते हैं रहने दीजिए, हटाइए नहीं। चलिए जिसको जो बोलना है बोलिए। $146 टू अ बैरल। आज कितनी है? $46 टू। Yes, less than 50. It is less than $50 टू अ बैरल। बिल्कुल, the lowest ever we can ever imagine। ये कांदा कैसे दिया भाई? 50 रुपए किलो। और ये अच्छे वाले अच्छी क्वालिटी वाला कहाँ है? 70 रुपए। चलिए, और ये लहसन जो है वो कैसे दिया है? 200 रुपए किलो का लहसन। दिस शुड बी अबाउट मतलब लहसन को अगर आप देखें, वैसे भी लहसन की प्राइस जरा ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। सो दिस शुड बी अबाउट 25 रुपीज टू 30 रुपीज। इट शुड नॉट बी मोर देन दैट। इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। लहसन, मिर्ची, नींबू, कोथमीर, ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल सस्ते दामों की चीजें हैं और इसको कंजम्पशन इनका कम है। मगर व्हेन क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव फॉलन, द ट्रेंड एवरीवेयर इज कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं प्रदीप जी, तब सारी प्राइसेस नीचे आती हैं। यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं और सारी कीमतें ऊपर गई हैं। वही तो बिल्कुल दिनेश सिंह की हाइट की तरह। ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया रेट जी, लेकिन इसके रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट के समय लोग बोलते थे कि ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ गया इसलिए ये सब बढ़ रहा है जी, तो आप वो रेट कम करो। अब रेट कम होने के बाद भी सेम है। यूपीए की गवर्नमेंट थी, वही ना, कीमतें बहुत ज्यादा। यूपीए की जब गवर्नमेंट थी बजाज साहब, जब आपने कई मरतबा हमको भी ग्रिल किया था कि आज डीजल का भाव इतना बढ़ गया, आज पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, और डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास उस वक्त जवाब इसलिए नहीं रहता था कि क्रूड जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं जी, डॉलर के भाव थे। आज डॉलर के भाव कंट्रोल में, क्रूड ऑयल कंट्रोल में, और उसके बावजूद जो है सब्जी
तरकारी के भाव बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़, और ऐसी नहीं बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आम आदमी जिसे हम कहते हैं उसके ब्रीच के बाहर होते जा रही है। मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, अरे हर रोज सब्जी खाते हो कि नहीं, बताइए। केजी खाते थे Because people cannot afford. जी, अरे बच्चों को खिलाते हो कि नहीं? बच्चों को जो वही सूप बना के खिलाना पड़ता है जी, दाल सूप, जैसे दाल सूप, दाल सूप जी वैसे वेज सूप भी बनता है। जी। ये यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ प्रदीप जी, Yes, sir. आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यस, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ ना जाने क्या क्या लांछन लगाए जाते थे, क्या क्या आरोप लगते थे उनके खिलाफ। ये कहा जाता था कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, दुनिया का सबसे जाना माना अर्थशास्त्री, और उसने क्या कर दिया अर्थव्यवस्था को, हिंदुस्तान की। और उस वक्त अगर आपको याद होगा पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी, अगर कोई एक स्थिरता थी कहीं वो भारत में थी। आज आपको लगता नहीं है कि हम सब लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अन्याय किया? लगता नहीं आपको साहब? आपको लगता नहीं है कि डॉक्टर साहब के साथ अन्याय हुआ? जरूर लगता है। नए लोग आए, नया चेहरा दिखाए, इसलिए सब बर्बाद हो रहे हैं हम लोग। जी बोलिए। नहीं, आज मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट जिसको अमेरिका और यूरोप कंट्री सराहती थी, जो उनको अप्रिशिएट करती थी, आज उनकी पॉलिसीज को गलत बता करके बीजेपी ने लोगों के सामने एक ऐसा फेक पिक्चर क्रिएट किया जिससे लोगों को धोखा देने का काम और एक सपना दिखाने का काम किया। आज जब आँख खुली है लोगों की, तो उनको अपने घर में अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये गवर्नमेंट उस चीज़ का जवाब दे कि क्या इसी तरह से उनका कंट्रोल रहेगा या इसी तरह से वो रेट बढ़ने देंगे कि कहीं। आज आप देख रहे हो कि जो लोग, एक औरत 15 रुपए का ब्रिंजॉल लेके घूम रही है, वो कह रही है इसे कम कराओ, क्योंकि मैं पाव किलो ब्रिंजॉल में अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगा। अमीन पटेल जी, मेरे पास वो पैसा इससे एक और सवाल उठता है। जी सर, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे प्रदीप जी, आप इसका जवाब दो। सरकार की और लोगों की आंखें अब खुल गई हैं आपके मुताबिक? बिल्कुल नहीं, इसमें मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। लोगों की आंखें खुल गई है, सरकार अभी आंख बंद करके सो रही है। सरकार ने लोगों को सपना दिखाया। अमीन पटेल जी, लोग जाग गए, सरकार सो रही है। अमीन पटेल जी, कांग्रेस की आंखें खुली हैं कि नहीं? बिल्कुल खुली है। देखिए, रात दिन हम लोग खुल गई हमारे, इसलिए चुनाव के दौरान डॉक्टर साहब की तस्वीर कहीं थी नहीं। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी कैंपेन से ही गायब कर दिया। नहीं सर, आज लोग अगर भुगत रहे हैं वो आपकी गलती से भुगत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो सबसे बड़ा एसेट था यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको ही आपने बैकग्राउंड में कर दिया। मनमोहन सिंह, आप मानते हैं कि नहीं? हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपी के फर्स्ट टाइम भी थे, सेकंड टाइम भी मनमोहन सिंह जी थे, और मनमोहन सिंह जी की, सोनिया जी की और राहुल जी की लीडरशिप में ये इलेक्शन लड़ा गया था। मगर आदमी जो होता है, चेहरा कहीं नहीं था। बिल्कुल था सर, बिल्कुल था चेहरा। सिर्फ राहुल गांधी जी का चेहरा दिख रहा था। देखिए, सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा दिख रहा था। आज सामने वालों ने बोला आपकी बार मोदी सरकार, आपने बोला आपकी बार राहुल सरकार। सर ऐसा है कि राहुल जी जो है युवा के प्रतिनिधि करते हैं, यंग जनरेशन के। आज हमारा पॉपुलेशन जो है मोर देन 50% युवा है। चलिए, I don't want to put you in an embarrassing situation, but the fact remains, thank God for the fact that now people are remembering the contributions of Dr. मनमोहन सिंह। मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो कंट्रीब्यूशन है वो आज की तारीख में लोग याद कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपको सबको तालियां बजानी चाहिए जोर से? 2009 onwards, the Congress never allowed Mr. Manmohan Singh to perform. They never allowed him to perform. That's right. 2009 के बाद जिस प्रकार GDP growth गिर के negative zone पे आ गया, that he says that he comes to the office with his resignation letter in his pocket, right? And that's very unfortunate. I tell you what, let's take a look. Let's take a look over here. We've got bananas over here. We've got a lot of other stuff over here. Let's take a look. भाई कैसे दिया ये? क्या कीमत है इसकी बेटे बताओ? 40 रुपए किलो। और ये जो है 20 रुपए किलो। और ये 20 रुपए किलो। ऑलराइट सर, ये 20 रुपए किलो है, लेकिन 4 किलो का ये कम। हाँ मालूम है। 80 रुपए का। जी कहता था बेटा 80 रुपए किलो। Drumsticks beyond a common man. 80 rupees. It's part of the lentil soup. Yes.
ड्रम स्टिक्स फॉर्म पार्ट ऑफ द लेंटल सूप। आजकल बिकवाली हो रही है बेटे कि जरा कम हुई है? क्यों कम हुई है? कीमतें बढ़ गई इसलिए? हाँ, महंगाई बढ़ गई। राइट। ये कितना रुपए किलो मिल रही ये पहले 10 रुपए किलो, तो फिर अभी 20 हुआ, अभी 2 महीने पहले, और अभी 80 रुपया। अभी 2 रुपए पहले नंग से मिलता था, 2 रुपया नंग करके। इतनी पसंद है, मैं खा रही हूँ, मेरे को भी इतनी पसंद है, लेकिन ले ही नहीं पा रही हूँ करके। 80 रुपए किलो हो गए। हाँ, 1 किलो में कितने आते हैं? नहीं, 2 किलो में ये 2 बैठेगी बस। 2 किलो में 1 किलो में 8 1 किलो में 8। 8 But sir, why is the government, at least the Maharashtra government, why is the Maharashtra government doing nothing to control? Because hoarding is the state subject. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Hoarding is a बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रदीप जी अभी बोल रहे हैं। hoarding is a state subject. जी जरा सुने ध्यान से। आप मुझे बताइए, आफ्टर ऑल द स्टेट कैन गिव सब्सिडी, द स्टेट कैन गिव सब्सिडी, व्हाई नॉट? ये you have seen Mr. Bajaj के this last session, monsoon session, we only demanded the farmer and the common man should be protected. But government ने हमारी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, फडणवीस गवर्नमेंट ने हमारे बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वो अपने सपनों के दुनिया में जी रहे हैं। उनको एक्सप्रेसवे बनाना है, एक्सप्रेसवे के लिए पैसा किधर से आएगा? 30,000 But I tell you what, they also said, अब जहाँ तक किसानों का सवाल है उनको भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। दिस वाज आल्सो अ स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट है, उसकी वजह से आत्महत्या बढ़ रही है। जी। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बाय द हेड ऑफ द स्टेट, बाय द सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने आज किसानों को मरने के ऊपर मजबूर कर दिया है। और जो भी आत्महत्या आज महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, उसकी ये जो महाराष्ट्र में बैठी शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, Modi is painting a rosy picture of the economy. 7.5% growth. I mean, you dabble a lot of in economics and all. 7.5% growth है, FDI बढ़ गया है, Make India है, लोग पूरे 60,000 crores have come in. 60,000 crores, 3 लाख। सर, ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है, लोग रो रहे हैं। ग्राउंड पे लहसुन जो है वो 200 रुपए में बिक रहा है। 200 रुपए में बिक रहा है। प्याज जो है 70 रुपए किलो बिक रही है, दाल जो 120 करवा रहे हैं ना इसी बहाने। Anomaly, I mean, इंश्योरेंस करेंगे, मरने के बाद पैसा लेंगे। Rosy picture of the economy and the real facts. पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है, दूसरी चीज, इसके पहले कि आप जवाब दें, हमारे जितने बिजनेस चैनल्स हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हम लोग, हमारे जितने बिजनेस वाले चैनल हैं, दे आर ऑल्सो जस्ट रिपीटिंग व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज सेइंग। तो यही सबसे बड़ा बात हो गया कि मीडिया शुड ऑलवेज प्ले द पॉजिटिव रोल। जो चीज़ लोगों की है वो दिखाना उनका काम है। आज आप एफडीआई की बात करते हो, आप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, मगर अगर किसान मर रहा है, रूरल इकोनॉमी खत्म, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि हमारा देश का जो स्ट्रेंथ है, जो फाउंडेशन है, दैट इज़ रूरल इकोनॉमी। अगर रूरल इकोनॉमी कोलैप्स हो गया तो ये देश कोलैप्स हो जाएगा। और आज आप इन गलियों में देख रहे हो, जो मराठवाड़ा से, जो विदर्भ से, जो पश्चिम महाराष्ट्र से, और जो जगह का लोग आत्महत्या कर रहा है, उसकी जो गूंज जो है इन कमाटीपुरा की गलियों में, नागपाड़ा की गलियों में आपको दिखाई देगी। आप ये बताएं, ये कैसे दिया है? टमाटर कैसे दिया है? 30 रुपए किलो। ये 30 रुपए किलो है। चलिए, ये तो अच्छा है यार, 30 रुपए किलो, बट नॉट दैट गुड क्वालिटी होती है क्या कुछ? हाँ, बीएमसी उठा के ले जाते हैं कि नहीं? हमारे इलाके में आदमी को कोई किसकी हिम्मत नहीं कि यहाँ से उठा के ले जाए। पूरी मुंबई में इस समय चल रहा है कि हमारे वहाँ एक चीज़ है कि कोई भी फेरी वालों को अपना धंधा करने दिया है, क्योंकि अगर ये मॉल में लेने जाएंगे तो यही चीज़ उनको 200 रुपए में मिलेगी। 200 रुपए में मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है। 200 रुपए कहते, ठीक है, 200 रुपए किलो मिलेंगी। मगर इन गलियों के अंदर इनको जो है, ये अगर ये लोग हैं तो कम मुनाफे पे बेचते हैं, इनको एसी का पैसा नहीं लगता है, इनको दुकान का भाड़ा, एसी का पैसा नहीं लगता।
होता है। हॉकर्स वेयर देयर, आप जहां भी प्रोग्राम करने गए जी। लोगों को ये तकलीफ है कि Shall we go that side or this side? हॉकर्स All right, we'll go that side. All right, जी। हॉकर्स यहां नहीं बैठना चाहिए, बट हियर वी हैव द एमएलए टेकिंग अ स्टैंड कि ये फेरी वाले ये पर बैठेंगे और यही समय हटने नहीं दूंगा। अरे प्रदीप जी अगर फेरी वाले बैठेंगे तभी लोग थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पाएंगे। अगर मॉल में जाना पड़ेगा, जैसे इन्होंने कहा, जो टमाटर आज 30 रुपए से 50 रुपए में मिल रहा है, जो लोअर क्वालिटी का जो टमाटर है वो 30 रुपए का, अच्छी क्वालिटी का जो है 50 से 60 रुपए का, वही आज 200 रुपए में मिलेगा वहाँ पे। सर आज देखिए जैसे टमाटर महंगा मिलेगा, वो प्लास्टिक की थैली में डाल के पैक करके उनकी दुकानों का भाड़ा, उनका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, उसको धो के लाने और सब तरह का खर्चा जो है इन पे लग जाएगा। आप इन गलियों में जो देख रहे हो कि आदमी रोज, जैसे मैंने बताया कि रोज की खरीदी करते, आज जो 200 रुपया किलो जो लहसुन है अब वो मॉल में जाके 400 रुपया किलो हो जाएगा जी। तो आज यहाँ पर जो है अगर हॉकर्स बैठेंगे नहीं तो ये जो बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं वो अपना परचेस कहाँ से करेंगे। करेक्ट। और अभी आप देख रहे हो कि आज दोपहर के वक्त भी तकरीबन 3 साढ़े 3 बज गया है और लोग जो है खरीदी कर रहे हैं रात को खाना बनाने के लिए। तो ये जो लोग हैं, जो हॉकर हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं और यहीं के जब रहने वाले लोग हैं तो अपना काम धंधा भी करते हैं और लोगों को सस्ता माल भी मिल जाता है जी। Sir, why is the CM not proactive about providing relief to the farmers? That's right. Why? Agricultural, you're talking about 3 divisions. I mean, after all, no. But Pradeep ji is everybody's chief minister. He is not just the BJP chief minister. He is the chief minister of the state. हमारा chief minister है ना। सर देखिए, अगर मैं यहाँ से जीत के आता हूँ जी, तो जीत के आने के बाद में यहाँ जो 3.5 लाख जो लोग रहते हैं जी, उनकी जवाबदारी मेरी हो जाती है जी। मैं जो लोग मुझको जिस एरिया से वोट देते हैं नहीं देते हैं जी, मगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है जी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी स्टेट की हो जाती है जी। जहाँ से, और एक बात तो ये है कि आज उनको पूरे महाराष्ट्र से सीटें मिली है, ऐसा नहीं है कि विदर्भ से नहीं मिली है, ऐसा नहीं कि मराठवाड़ा से नहीं मिली है, ऐसा नहीं कि मुंबई से नहीं मिली है, हर जगह से उनको सीट मिली है। तो आज उनकी जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो बेसिक जो लोगों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये लोगों को मिलना चाहिए। और मुझको बेहद अफसोस है कि यहाँ ना लोगों को रोटी मिल रही है, ना कपड़ा मिल रहा है, ना मकान मिल रहे हैं। Isn't that sad? Isn't that really sad? The main important thing is जो रोटी, कपड़ा, मकान, अमीन जी, वो redevelopment is a big problem. The government is not taking positive steps towards housing. Where redevelopment is concerned, आपके पास भी सर जहाँ हम लोग गए, रीडेवलपमेंट का सबसे बड़ा समस्या है जी। लोग एक बार जो बाहर निकले वो वापस जा नहीं पा रहे, प्रपोजल जल्दी क्लियर नहीं हो रहा है। There is no support from the government where real estate industry is concerned, and probably his area, if you see, being an MLA, absolute need for redevelopment here. What do you think? सर इसमें एक एमएलए को 2 करोड़ रुपया एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है, मुझको भी मिलता है। उसका 99.99% पैसा मुझको इन बिल्डिंगों को देना पड़ता है जी। मैं अपने एरिया में गार्डन नहीं बना सकता हूँ, मैं अपने एरिया के अंदर कोई अच्छा सा दूसरा खर्चा नहीं कर पाता हूँ, ब्यूटिफिकेशन नहीं कर पाता हूँ। उसकी वजह क्या है कि इन बिल्डिंगों को पैसे की ज़रूरत है। जब हमारी गवर्नमेंट थी, मैंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर के माडा को जो 100 करोड़ रुपीज़ का ओल्ड डेवलप्ड बिल्डिंग का जो फंड होता है कॉर्पस हाउस में झगड़ा करके सेस बिल्डिंगों का, यू आर वेरी राइट राजीव बजाज जी, यू आर एग्जैक्टली राइट, जो सेस बिल्डिंग का 100 करोड़ का फंड होता है, हमने उसको 200 करोड़ का करवाया ताकि ये बिल्डिंग का रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन का काम हो सके। मगर मुझको बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है, नई गवर्नमेंट आने के बाद में इस साल में उसके प्रोविजन को कम करके सिर्फ 88 करोड़ का बजट, ओनली 88 करोड़, ओनली 88, एंड दैट टू, एंड दैट इज मुंबई। बट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन ठाणे में दूसरी बिल्डिंग गिरी है आज। थाना मुंबई में बिल्डिंगें गिरते जा रही है, मगर जो सेस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, जिसकी गवर्नमेंट की माडा की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनको रिपेयर और रिकंस्ट्रक्ट करे, उसके अंदर माडा फेलियर है। और आज एक नहीं
सैकड़ों बिल्डिंग है इस गली के अंदर। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हज़ारों की बात करता हूँ, मगर इन गलियों के अंदर सैकड़ों बिल्डिंगें हैं जो बारिश के अंदर लोग जो है रहने के बाद में ये सोचते हैं कि सुबह हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, बिल्डिंग रहेगी कि नहीं। वो कालवा देवी और पूरे एरिया के लोग बोलते थे कि बजाज साहब आप इधर आए हो इन द नाइट, जब बिल्डिंग के अंदर जाते, जो आपने बोला सवेरे हमको मालूम नहीं कि हम जिंदा वापस बाहर निकलेंगे कि नहीं। एंड द पॉइंट इज इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट नोइंग दिस नथिंग इज हैपनिंग, इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग सर। लेकिन आप ये बताएं अमीन पटेल जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी रियल एस्टेट से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जितने भी लोग हैं, सब लोगों को ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि भाई जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ होगा, एकदम मनी विल फ्लो, डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। आपका चैनल बहुत बड़ा है इसलिए मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर जब इलेक्शंस हो गए थे, काउंटिंग को दिन बाकी थे, तो जब हमारे जो फ्रेंड्स थे वो बिल्डर्स जो है वो कहते थे अमीन भाई अब आपकी सरकार तो गई है, हमारी नई सरकार आने वाली है और आप देखिए हमारे काम कैसे होते हैं। कुछ लोगों ने, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जी, राजीव बजाज जी, आप जानते हो मुझको, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ जी, कई बिल्डर लोग ने इंडिया से वाइंड अप करके इंडिया छोड़कर चले गए पिछले 9 महीने के अंदर। और ऐसे छोटे बिल्डर यानी 1000, 2000, 5000 वाले नहीं, जो लाखों और करोड़ों स्क्वायर फीट का काम करते थे, उन्होंने कान पकड़ लिया और कहा कि हमारा काम मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं है, हम ये छोड़ के जा रहे हैं। जो डिफॉल्टर होते जा रहे हैं, वेरी 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 सीरियस जो बोले, ऐसे मार्केट न्यूज़ है, 3 महीने में अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, जितने बोले कि आधा भाग गए तो पूरे भाग जाएंगे जी। एंड द पीपल हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड आर द पुअर, जो गरीब लोग ऐसे बिल्डिंग्स में रहते हैं। आज की तारीख में भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन जितने हैं उनको आज तक घर नहीं मिला है। सर ऐसा है कि ये जो इलाके में हम लोग खड़े हैं जी, यहाँ पर लोग कई सालों से ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं जी, ये सोच करके एक दिन हम अपने इलाके में वापस आएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने गलियों में जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे। मगर माडा का फेलियर और गवर्नमेंट का फेलियर और अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मिला जुला के जो है, जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करी, अपील नहीं कर रही है। आज कई बिल्डिंगें हैं जो डिमोलिश हो करके रास्ते पे लोग आ चुके हैं। जो डेवलपर है उनकी बिल्डिंग रीडेवलप हो नहीं पा रही है, उसने रेंट देना बंद कर दिया है। मेरे पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने अपनी बेटी के साथ में गास्लेट का डब्बा लेकर आए थे कि साहब ये हमारी बिल्डिंग बनने वाली नहीं है, डेवलपर हमारी बिल्डिंग नहीं बनाता है, हम सुसाइड करना चाहते हैं। जैसे इस तरह की हालत जैसे बोगदा चाल में जैसे हुआ जी, बोगदा चाल में हुआ ये तो एक बोगदा चाल तो एक है जी। इन गलियों में हर बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग डिमोलिश की है पीछे एक स्टोरी है और वो स्टोरी के अंदर और एक तो ये स्टोरी हो गई, और सबसे बड़ी स्टोरी ये हो गई कि आदमी रोजमर्रा का जो अपना जीवन है, आजीविका जो है, वो किस प्रकार कमाएगा और किस प्रकार खाएगा। अगर इस किस्म की कीमतें अगर रहीं तो आगे क्या होगा? न उसके बाद रहने को छत है जी, बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है, न उसके बाद दूसरे घर में जाने के लिए किराया है, भाड़ा है, ना उसके लिए खाने के लिए प्याज और आलू है जी। आलू साहब, आलू भी 20 रुपए किलो है। 20. Let me just differ with Amin ji. This real estate crisis started from 2008-2009 and it has never recovered from there. That's right. This government came with great hopes. लोग इसलिए कांग्रेस को हटा के इनको लाए। इसलिए बिल्डर जो लॉबी था वो बीजेपी गवर्नमेंट के पीछे बहुत जोर से पीछे खड़ा था कि हम आने के बाद में हमारी गवर्नमेंट जो वो लोग बहुत गर्व से लोग कहते थे, जो बड़े बड़े हमारे गुजराती और मारवाड़ी भाई लोग हैं जो बिल्डर थे, वो बहुत एकदम बिल्कुल प्राइड से कहते थे कि अभी हमारी गवर्नमेंट आ रही है और हमारे सब काम हो जाने वाले। आज हालात ऐसे हो गए कि उनके कुछ काम हुए नहीं है, पॉलिसीज की कोई जगह पर there's a policy paralysis again which is sad, which is very and truly sad. But what was wrong in 2009 and 2014? What went wrong? Because this has collapsed that. No, even now there are two type of thing. One is city and one is suburb.
सिटी के अंदर जो रियल एस्टेट कोलैप्स हो गया कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि आपको कोई भी बिल्डिंग रीडेवलप करना है तो 6 मीटर ओपन स्पेस छोड़ना होगा। अभी आप पूरा कैमरा घुमा के देख There is लीजिए, no way. It cannot be done. It cannot be done. It cannot. हमने अपनी गवर्नमेंट से भी कहा, But that's a very impractical order, and rightfully it should have been challenged. In that case, see, we are the lawmakers. Yes. Government is a lawmaker. Government should have that will. They should go to the Supreme Court, explain the honorable court कि this is the order. The case was something different. कोहिनूर का केस था, पार्किंग का प्रॉब्लम था और उसको लेके ओपन स्पेस के ऊपर बात आ गई। आज सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये बताने की जरूरत है कि 6 मीटर ओपन स्पेस के अंदर आइलैंड सिटी के अंदर मुंबई शहर में नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकता है। आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको कोर्ट में नहीं गए और ये गवर्नमेंट जिससे होप थी वो गवर्नमेंट भी कोर्ट में नहीं गई। आज रियल स्टेट इन साउथ मुंबई स्पेशली इन जो लोअर मिडिल क्लास एरिया है उसके अंदर कोलैप्स हो चुका है। देयर इज नो डेवलपमेंट, जीरो डेवलपमेंट और देयर इज नो रिपेयर वर्क ऑल्सो टेकिंग प्लेस। रिपेयर का काम भी रुक चुका है, रीडेवलपमेंट का काम रुक चुका है। देयर इज एकदम क्योस एंड इट इज जस्ट टाइम। आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, अभी आपको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे? नहीं। आप जोर से बोलिए, सब सो रहे हैं क्या? अच्छे दिन आएंगे क्या? सर अगर ऐसे अच्छे दिन रहेंगे तो लोग दुनिया से ही चले जाएंगे। 3 साल हमको बिल्कुल भी पड़ेगा उसको। हाँ, अभी और क्या करेंगे? अभी गोइंग अहेड? अभी डू वी हैव टू गो अहेड? आर वी गोइंग अहेड? लेट्स गो। तो 60 रुपए किलो प्याज होती थी, जी आज 60 रुपए किलो प्याज। लेकिन मैंने तो 80 रुपए की भी देखी है वहाँ पे, एक 80 रुपए प्याज भी थी वहाँ पे। 80 rupees. The good quality ones are 80. 80 rupees. And 200 rupees for garlic. Garlic 200 rupees. My goodness. जी चावल और दाल भी देख लें। जी आप लोग जरा पीछे रहें, एक मिनट, थोड़ा सा पीछे रहें, थोड़ा पीछे रहें। आप जरा बताएं। बोलिए सर। बोलिए। ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया जी कि हर आदमी को राशन दिया जाएगा। जी। आज इस गवर्नमेंट ने फैसला ये किया है जी जिसके पास ऑरेंज राशन कार्ड है जी उनको फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर नहीं करेंगे। जी आज ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, ये राशन वाले हैं, राशन की दुकान है इनकी, मगर ये राशन दे नहीं पाते काहे के लिए स्टेट गवर्नमेंट इनको उस कोटे का राशन सप्लाई नहीं करती। जी तो बड़ी दिक्कत आती होगी, लोग आते होंगे आपके पास और लोग तो मारने उसके ऊपर आते होंगे आपके ऊपर। सबका हमारा रिलेशन अच्छा है, गिराक हमारा देवता है, उसका गिराक का कोई शिकायत कल इतना ही है। अभी हर एक राशन कार्ड के ऊपर अभी जो नया आधार कार्ड का जो इश्यू आ गया उसके अंदर तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताइए? आधार कार्ड का। जी आधार कार्ड सबका लेना, पहला क्या बोले कि एक आधार कार्ड का एक फॉर्म दे दो, उसके ऊपर हेड ऑफ द फैमिली का फोटो दे दो जी, उसका दे के फिर उसका बाद में फिर सेकेंड इश्यू आया कि बैंक अकाउंट दे दो जी, फिर बाद में बोलता फैमिली हेड ऑफ द फैमिली का औरत का फोटो चाहिए जी। उसके बाद ये सब करते करते अभी फिर नया अभी लास्ट वीक में और एक बार आया फिर पूरा फैमिली का मांगता है जी। एक तो अभी हमारा डीसीआर साहब बोलता है कि पूरा आधार कार्ड पूरा कामाड़ीपुरा में सबका हो गया जी। मैं डीसीआर साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक घर में आके आप एक करके देखिए, सर्च करके देखिए, तब मालूम गिरेगा। सब पेपर वर्क तो बहुत कुछ बोल देते हैं जी। अच्छा आज की तारीख में भाव कैसा चल रहा है बासमती राइस का? ये कौन सा क्वालिटी है और ये कौन सा क्वालिटी है बताइए? ये जो टुकड़ा है जी, ये कोलम बोला जाता है हम लोग का, ये अपना एलएस बोला जाता है इसको। ये चीज तो अभी नहीं बोले तो आसमान छू लिया है। कितना? अभी एपीएल का चावल भी राशन में बंद हो गया है। ये कितना? ये अभी 18 रुपए किलो बेचा जाता है। 18 रुपए किलो। जी। और ये 22 रुपए किलो है। 22 रुपए किलो। हाँ जी। और ये जो है ये जो टुकड़ा है ये 23-24 रुपए है होगा इसका। 23-24 ऐसा है। अभी शक्कर का भाव पहले। और वो जो है वो वाला चावल जो है वो सामने महंगा है, ये कितने? 45 रुपए किलो है। 45 रुपए किलो। हाँ जी। और वो जो है सामने उधर जो बड़ा है ये कौन सा? ये 68 रुपए किलो है। 68 रुपए किलो, 68 रुपीज पर किलो। एक सूरती कोलम बोला जाता है इसको जी। ऐसा ये अभी सेला है। हाँ। ये 45 से 48 रुपए का भाव से मिलता है जी।
ये ऐसा चल रहा है साहब। तो आज की तारीख में इसके भाव क्यों बढ़ गए हैं? आपने कहा इसको आसमान छू गया। पहले ये कितने में मिलता था और आज 22 में मिल रहा है? पहला राशन पे APL का अपना चावल मिलता था, अभी 2 कैटेगरी में किया गया, 9 रुपया 5 पैसा ऐसा हिसाब से किया गया था। अभी राशन पे APL का चावल आना बंद हो गया करके LS का चावल बढ़ गया इसमें। तो ये पहले कितने का था और आज कितने का है? आज आधा भाव 50% बढ़ गया, 100% बढ़ गया। 9 रुपए का अभी 18 रुपया हो गया सर। पहले 11 का होता था, अभी 9 रुपया था, अभी 18 रुपया हो गया। 9 रुपए का था और अभी 18 रुपए का हो गया है जी। और ये आपने दालचीनी वगैरह भी रखी हुई है यहाँ पे? तो सब पैकिंग सिस्टम है जो है वो हिसाब से हम लोग को, मतलब आज की तारीख में रहता है 10 टका 5 टका उसके ऊपर रहता है। उसका भाव बढ़ा है कि उतना ही है? नहीं, उसका तो आसपास जैसा भाव रहेगा वो हिसाब से पैकेज आता है। पैकेज का MRP है जो प्राइस है वो बेचते रहते हैं। इसका सवाल है ये बताएं। जवारी जो है वो तो 18 रुपए किलो है। अभी गेहूँ भी जो है देखिए ना, ये अभी 26 रुपया 22 रुपए का किलो है गेहूँ। जो राशन पे आता है अभी जो अन्न सुरक्षा योजना जो निकाला है उसमें 2 रुपए किलो आता है जी। वो उसके हिसाब से देखिएगा तो ये गेहूँ का भाव अभी 18 रुपए से 22 रुपए तक है इसका भाव। फिर भी और ये बड़ी है कि उतनी है? नहीं, ये तो उतना ही है। गेहूँ का भाव उतना, गेहूँ का भाव उतना, गेहूँ का भाव। that price stability is there। दाल तेल ये सब चीज में, चीनी में, ये सब चीज में बढ़ी हुआ है। तेल कितना बढ़ गया? तेल तो 100 रुपए किलो हो गया साहब, पहला 100 रुपीज पर किलो। हाँ, यस। और शक्कर तो अभी 28 से 30 रुपए, जैसा शक्कर का ABC क्वालिटी रहता है जी, वो हिसाब से। अभी रेशन के अंदर पहला खाली BPL का शक्कर का दिया जाता है जी, वो भी 13 रुपए 50 पैसे में। 13 रुपए 50 पैसे पर किलो। हाँ, BPL कार्ड पे वो आने तक 17 रुपए होता है। चावल तो नहीं बेचते आप, लोग can't afford it। 17 रुपए बेचता नहीं है वो, 17 रुपए हमारे घर पे गिरता है रेशनिंग का जी। अभी कहाँ, फिर हम लोग को बिल तो बनाना है 13 रुपए 50 पैसे से। हाँ, अदर साइड का। और तेल 100 रुपए? हाँ जी। अरे घर में तेल इस्तेमाल करते हो कि नहीं भाई? कितने में? 100 रुपए किलो? 100 रुपए किलो, वो भी थर्ड क्वालिटी का तेल साथ पामोलिन तेल आता है, सनफ्लावर तेल नहीं आता है जी। वो सनफ्लावर तेल 130 140 सनफ्लावर भी 150 आई थिंक 150 के आसपास है। 150 के सनफ्लावर। और सनफ्लावर देखा है तो 180 रुपए किलो है। एंड पामोलिन 100 रुपए, 80 से 100 रुपए किलो है। 80 से 100 रुपए किलो। अमीन पटेल जी, ये तो सुन के डर लग रहा है सर। आपकी शक्ल पे शिकन नहीं है, क्यों? सर हमारी चेहरे पे बहुत शिकंज है, हमारा दिल में बहुत दर्द है जी। आइए इस तरफ आइए। हाँ जी। इसमें ऐसा है कि आज जो लोग हैं जी के आज आपने यहाँ घूमकर देखा है और जी आपके माध्यम नो दिस इज अ रियल पिक्चर अगेन। लेट मी टेल आवर व्यूअर्स, मैं अपने दर्शकों के सामने बात करना चाहता हूँ कि ये असलियत है, ये वास्तविकता में भारत में मुंबई में रहने की ये असलियत है। प्रदीप जी सर, 100 रुपए का तेल और वो भी लोअर क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी तेल जैसे लोग बजा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने कहा 99% जो आपने पूछा 99% अमीन जी, 99% of the things that he said, everything has risen, the price has shooted up, it has gone rocketing, no, it has gone rocketing 99.9%। 99.9%। सिर्फ एक चीज नहीं बढ़ी है, वो गेहूं बस। no but that और वो भी गेहूं इसलिए क्योंकि गेहूं ज्यादातर मुंबई में इस्तेमाल नहीं होती है। That's it। so nothing has really changed, in fact it has worsened। Yes। आप जब असेंबली में हंगामा करते हो तो what is the reply? I mean this kind of thing is shocking। Unfortunately government is not serious। गवर्नमेंट गंभीर नहीं है अपने खिलाफ बात सुनने के लिए या लोगों के मसले जो हम उनके सामने ले जाते हैं उसको हल करने के लिए। गवर्नमेंट का एजेंडा एक ही है कि किसी तरह से असेंबली को वाइंड अप करो, किसी तरह से असेंबली को खत्म करो और लोगों के जवाब हमको कम देना पड़े जवाब हमको कम देना पड़े और बात पे पर्दा। आज गवर्नमेंट यही कहेगी, हम जब जाते हैं उनके पास कि भाई ये महंगा हो गया, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम उसके ऊपर करेंगे, मगर ऐसे फ्लोर ऑफ द असेंबली के ऊपर चीफ मिनिस्टर या कंसर्न मिनिस्टर ने एक भी दिन लोगों के हित का जवाब नहीं दिया। सर ये भी सही है कि जब भी जैसे अमीन जी आवाज उठाते हैं तो हाई द डेफिशिएंसी। जोर से बोलिए, इनके कान में क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इलेक्ट्रिक का भाव भी आजकल बहुत मतलब बिल आ रहा है गरीबों। जी
ये इधर बेस्ट कहाँ, बेस्ट वालों ने बढ़ाया हुआ है। Comparing to commercial, residential people has been continuously harassed. गरीब आदमी कहाँ से कर ही नहीं सकते, 100 यूनिट से ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते। जहाँ तक बिजली का सवाल है, दैट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया है, उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा और वो जरूर करेंगे। लेकिन आप ये बताएं अमीन जी, सर आखिर में अब आप ये बताएं, अब इसका हल क्या निकलेगा? क्या सब लोगों को अपना कोऑपरेटिव बना करके अपनी ही चीजें खरीद करके खुद ही एक दूसरे को बेचना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके अंदर गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सिस्टम और ये चलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके तहत जो खाने पीने की और जो रहने की जो चीज़ें, उसको गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करके लोगों को देना ही पड़ेगा। और जो इनका चेन है, जो होर्डिंग्स करते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। फार्मर को राइट प्राइस दिलाना पड़ेगा। अमीन जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस विषय में आप क्या करने वाले हैं? क्या आप लोग धरना, मोर्चा कुछ करने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी कुछ कैंपेन करने वाली है इस विषय में? पार्टी तो हर 4 दिन में एक मोर्चा कर रही है, क्योंकि आखिर में सरकार के ऊपर जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे, सरकार क्यों काम करेगी? सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, हम अपोजिशन पार्टी के अंदर है जी। सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हमारी के गवर्नमेंट के पास ले जाए। हम तो धरना भी करेंगे, मोर्चा भी करेंगे, वक्त आने पे हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हमारे साथ इलाके के लोग भी बैठेंगे, हम तो सब कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मगर ये सरकार को आपको जगाना पड़ेगा। आपको आपने जो आज इन गलियों में उतर के पिछले कई दिन और महीनों से जो काम कर रहे हो, उससे सरकार की आँख खोलनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी देश के अंदर या स्टेट में रेवोल्यूशन आया तो मीडिया की वजह से आया, और राइट मीडिया के अप्रोच की वजह से है। और आज आपने खुद जो देखा और जो लोगों को दिखाने जा रहे हो, एब्सोल्युटली शॉकिंग, इट इज शॉकिंग। और इसकी सीडी बना के जो है मुख्यमंत्री को भेजना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी के लिए, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आप हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, इस विषय में कुछ करिए। ये आप सबके लोग हैं, ये लोग जो हैं यहाँ आपके लोग हैं, याद रखें, ठीक है? कांग्रेस के लोगों को इन्होंने जिताया है, इसके लिए इनको सजा मत दें। आप जरा भाव कम कीजिए ताकि लोग जी सके, मतलब मरने की कगार पे ना खड़े हो जाएं। ये देवेंद्र फडणवीस जी के लिए। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी कुछ करें इसके बारे में? कीमतें कम करें, करेंगे कि नहीं? लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर करेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी साहब बाहर घूमना बंद नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी जब तक बाहर घूमना बंद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा जी। That's right जी। जब तक बाहर घूमने की मना भी नहीं थी, वीजा भी नहीं मिल रही थी, आज वो घूम रहा है सब जगह, पब्लिक के पैसों से घूम रहा है। पब्लिक को राइट। नरेंद्र मोदी जी, आप NRI प्रधानमंत्री ना बन के RI प्रधानमंत्री बन जाइए। नॉन रेजिडेंट इंडियन के बजाय रेजिडेंट इंडियन बनिए, रेजिडेंट इंडियन बनिए, लोगों की गुहार सुनिए, यहां पर आइए और ये देखिए कि किस प्रकार लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। आप बोलते हैं ना कि भाई अपनी सब्सिडी वापस कर दीजिए LPG की, आप ये कर दीजिए, मैं देश के लिए खड़ा हूं, मैं देश का सिपाही हूं, वो जरा साबित भी कर दीजिए प्लीज, वो जरा कृपा करके साबित भी कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुडेज RKB शो from Pradeep Nambiar and Dinesh Singh and of course Amin Patel and all of you here। आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपकी आवाज हम जरूर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर अमीन पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, 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 थैंक यू अगेन। लोगों में गुस्सा बहुत है प्रदीप जी, प्रदीप जी। नरेंद्र मोदी जी वापस आइए, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री नहीं हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
hospitals around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. ये लोग जो है यहाँ पर 30 के 40 बरस से यहीं पर